स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 3 अधिकार पढ़ेंगे, है ना। आज अधिकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि, है ना, लोकतंत्र के बारे में पढ़ा। लोकतंत्र क्या है और इसकी दुनिया के अलग अलग देशों में कैसे विस्तार हुआ, इसके विषय में हमने पढ़े, है ना। तो जो अधिकार है ना, तो अधिकार की जो अवधारणा है ना, तो ये पिछली कुछ शताब्दियों से कहा जाए उभर रही है और ये लोकतंत्र में भी बदलाव ला रही है। तो इस अध्याय में हम वास्तविक जीवन की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं, है ना, घटनाओं के साथ इस अध्याय का प्रारंभ करेंगे, जिनसे हमें ये पता लगेगा कि अधिकारों के बिना लोगों का जीवन कितना कठिन होता था, है ना। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अधिकारों का क्या अर्थ है ना, अधिकार किसे कहते हैं, हमें इसकी जो अधिकार है इसकी आवश्यकता क्यों है हमारे जीवन में, है ना, और लोकतंत्र का विस्तार करने में अधिकार क्या भूमिका निभा सकता है ना, लोकतंत्र में अधिकार का क्या भूमिका है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अधिकारों के बिना जीवन, है ना, दास व्यापार के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमने इतिहास के अध्याय में सन 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा है ना। फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी सफलता मनुष्य के अधिकारों की जो अवधारणा है ना, वो विकसित होना है। तो इस फ्रांसीसी क्रांति के समय इस जो फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों में अफ्रीकी और एशिया के जो देश थे, वहाँ के लोगों को दास बनाकर काम करवाने की जो प्रथा है वो प्रचलित थी। तो दास व्यापार 17वीं सदी में एशियाई और अफ्रीकी देशों में जोरों से चल रहा था ना। 17वीं शताब्दी में जो दास व्यापार है वो एशिया और अफ्रीका में बहुत जोरों से चल रहा था। तो इसमें प्रमुख रूप से स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देश शामिल थे। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते, है ना, बंदरगाहों से अफ्रीका तट पर जहाज से जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास को खरीदते थे, है ना। तो दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक महीनों लंबी समुद्री यात्रा हेतु जहाज में ठूंस दिया जाता था ना, उनको जहाज में डाल दिया जाता था। तो वहाँ उन्हें अमेरिका के बागान मालिक खरीद लेते थे दासों को। तो इस लंबी यात्रा के दौरान दासों को तरह तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता था ना। उसको जहाज में डाल दिया जाता था और महीनों की यात्रा होती थी जिसमें उसको बहुत कष्ट सहना पड़ता था। तो उन्हें समय पर भोजन भी नहीं मिलता था और कई दास ऐसे हैं महीनों की लंबी यात्रा के समय वो बीमार भी पड़ जाते थे। तो व्यापारी उनके साथ, है ना, इंसानों की तरह व्यवहार नहीं करते थे, है ना, इनको पशुओं के समान उनके साथ व्यवहार करते थे। तो दास श्रम के आधार पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना मुमकिन हुआ, है ना। मतलब दासों के जो दास खरीद के जाते थे, उनके द्वारा जो चीनी, कॉफी और नील की जो मांग बढ़ रही थी वो इन्हीं के माध्यम से वो पूरा हुआ। तो बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह दास व्यापार के कारण समृद्ध नगर बन गए। फ्रांस की नेशनल असेंबली में लंबी बहस चली कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार जो है ना, तो उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा समेत समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं। लेकिन दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों की खिलाफत के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया, क्योंकि इसमें दास व्यापार पर जो निर्भर थे व्यापारी वो इसके, है ना, खिलाफ हो जाते हैं ना। तो इस कारण से नेशनल असेंबली में इसके लिए कोई कानून पारित नहीं किया गया। अंततः सन 1794 के सम्मेलन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासों की मुक्ति का कानून जो है वो पारित कर दिया गया। तो यह कानून कुछ समय तक ही लागू रहा, है ना। तो 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने जो दास प्रथा है उसको फिर से प्रारंभ कर दिया। तो बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित पूरा करने के लिए अफ्रीकी अश्वेत लोगों को दास बनाने की आज़ादी मिल गई थी, ठीक है। बागान मालिकों को अफ्रीका के अश्वेत, मतलब, है ना, श्वेत यानी होता है गोरा, है ना, तो जो काले होते थे ना, काले वर्ण के लोग होते थे, उनको दास बनाने की आज़ादी मिल गई। तो फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। तो अमेरिका में दास प्रथा को सन
1865 में समाप्त किया गया, किंतु उन्हें नागरिकों के समान अधिकार जो है वो 20वीं शताब्दी तक नहीं मिल पाए थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे का अध्याय नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे। थैंक यू।